नमस्कार। ग्रहों के बारे में, ग्रहों की युतियों के बारे में और ग्रहों की युतियों के आधार पर किस इंसान का कैसा बिहेवियर, कैसा नेचर, कैसा कैरेक्टर, कैसा व्यवहार हो सकता है, यह मैं आपको कुछ दिनों से समझा रहा हूं। वैसे तो कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग विधाएं, अलग अलग जगहों पर कैसे प्लैनेट्स बैठेंगे, कैसी सूक्ष्म कुंडली और ढेर सारी बातें मैं आपको अभी तक सिखा चुका हूं। लेकिन मैं बार बार जैसे कहता हूं कि ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है। ज्योतिष एक महासागर है और वीडियोस के माध्यम से बस एक एक डुबकी आप इस महासागर में लगा सकते हैं। इसकी था तो कोई भी नहीं पा सकता आज के जमाने में। तो मैं कभी सिखाना बंद नहीं कर सकता, मैं कभी खुद सीखना भी बंद नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि आप भी कभी सीखना नहीं बंद कर सकते, सीखते रहेंगे, सतत प्रक्रिया है। तो अभी तक हम ग्रहों की युतियों के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें भी कर रहे थे और उसके आधार पर पॉजिटिव व्यवहार, कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर ऐसा भी हम समझ रहे थे। लेकिन देखिए, एक कंसल्टेंट को, एक सलाहकार को हमेशा ही मीठा मीठा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। मैं अक्सर मीठा भी बोलता हूं, मैं कड़वा भी बोलता हूं। एक डॉक्टर को हमेशा मीठा, एक वकील को हमेशा मीठा बोलना, एक टीचर को, एक सलाहकार को हमेशा मीठा बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आज हम थोड़ी सी कड़वी बात भी करेंगे। कई लोगों को कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फैक्ट है, दुनिया में मीठा स्वाद भी है, कड़वा स्वाद भी है, तो दोनों को चखना तो जरूरी है। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य और शनि की युति के बारे में कि भाई यदि कहीं कुंडली में, लग्न कुंडली की सामान्यतः हम बात कर रहे हैं, कहीं कुंडली में सूर्य और शनि साथ में आकर के बैठेंगे तो जातक का बिहेवियर, कैरेक्टर कैसा होगा, सामान्यतः उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। वैसे तो मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियां होती हैं, फिर अलग अलग भाव, 12 भाव होते हैं, 12 लग्न होते हैं। सूर्य शनि कहीं भी आज जाकर के बैठ सकते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग फल देखने को मिलेंगे। लेकिन एक मोटा मोटी क्या सूर्य शनि की युति हो, और मैं रिजल्ट देखता हूं अपने ड्यूरिंग कंसल्टेशन, जब कंसल्टेशन दे रहा होता हूं आप लोगों को, सभी को, तो मैं क्या पाता हूं जब सूर्य और शनि का युति होता है किसी कुंडली में। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये समझते हैं कि भाई सूर्य देवता कौन है। तो देखिए, सूर्य देवता जो है वो शनि देवता के पिता है। यदि हमारे धर्म में हम जाते हैं तो सूर्य और शनि का एक रिश्ता है, और रिश्ता है पिता पुत्र का। शनि देव पुत्र है, सूर्य देव पिता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। यहां पर जब हम धर्म में जाते हैं और पाते हैं तो ये समझते हैं कि भाई इन दोनों में प्रगाढ़ शत्रुता है, बिटर एनिमीज हैं ये एक दूसरे के, बड़े प्रबल शत्रु हैं एक दूसरे के। पिता पुत्र तो है लेकिन प्रबल शत्रु भी हैं। तो यहां पर सूर्य देवता इन जनरल, केवल अकेले सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता प्रकाश है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, हड्डी या मांसपेशियों को भी शरीर में सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता एक ईगो भी है, एक अहंकार भी है। जब जब 1000 लोग होंगे, लाखों लोग होंगे और किसी एक पर प्रकाश पड़ रहा होगा और वो बस जीवन भर उसी पर प्रकाश पड़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसे अहंकार तो आ ही जाएगा। ये फैक्ट है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा। तो भौतिक जगत में अहंकार तो आ ही जाएगा। तो ये सूर्य वही है। और शनिदेव कौन है? शनिदेव न्याय है, शनिदेव स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे बोलने वाले हैं। आपको बुरा लगे तो लगे, सीधा बोल दूंगा मैं तो, या बोल दूंगी। तो इंसान का ऐसा बिहेवियर हो जाता है, ऐसा कैरेक्टर हो जाता है कि बस स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, भाई मैं ऐसा हूं तो हूं। सूर्यदेव, शनिदेव वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां सूर्यदेव को चाहिए ख्याति, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, फेम, अपना नाम, वहीं शनिदेव को चाहिए वैराग्य। कोई नाम मान नहीं, आप नहीं तारीफ करते जाओ, कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैरागी हूं, कैसे भी कपड़े पहन के घूमूंगा या घूमूंगी। तो भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब जब ये साथ में कहीं आकर के बैठते हैं तो कई लोग इसे सूर्य ग्रहण, या सूर्य ग्रहण तो नहीं, पितृदोष का नाम दे देते हैं।
सूर्य और शनि को कहीं कुंडली में साथ में आकर के बैठा देखा तो पितृदोष का नाम दे देते हैं। पितृदोष टेक्निकली बोलना सही नहीं है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं पिता और पुत्र के संबंधों को जरूर खराब करते हैं, चाहे पिता पुत्र हो चाहे पिता पुत्री हो। मैंने अक्सर ये देखा है और मैं 95% केसेस में यही कहूंगा कि सूर्य और शनि का युति यदि किसी कुंडली में है तो पिता और पुत्र या पिता और पुत्री के जो संबंध होंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। या तो मतभेद ज्यादा हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहे होंगे, या फिर दूरी, फिजिकल दूरी कहीं होगी, या तो पिता वहां रहते हैं, पुत्र या पुत्र वहां रहता है कहीं दूर। तो ऐसे हालात कहीं ना कहीं या तो दूरी बन जाती है फिजिकल, या फिर मेंटल दूरी बन जाती है। तो प्रेम जो है वो बड़ा कम दिखता है जब सूर्य और शनि कहीं किसी की कुंडली में साथ में होते हैं। 95% केसेस में मैंने या जैसे मान के चले कि मैंने 100% जितनी कुंडलियां देखी उसमें 95% कुंडलियों में ये पाया है, अधिकतर यही बात मैंने पाई है। इसी के साथ साथ शनि महाराज जो है, क्योंकि ये दोनों साथ में आकर के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को ग्रहण लगाने का काम जरूर करते हैं। भाई इन्हें जो पसंद है वो इन्हें पसंद नहीं है, और इन्हें जो पसंद है वो इन्हें पसंद नहीं है। तो यदि ये कहीं सक्सेस होंगे तो ये उनकी सक्सेस को रोकेंगे, और ये शनि महाराज कहीं सक्सेस होंगे तो सूर्य महाराज शनि महाराज की सक्सेस को रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि प्रतिष्ठा हासिल करने जातक जाता है तो 99 को छू करके आ जाता है, 100 पर नहीं पहुंच पाता है। मेरे पास कई सारे से केसेस आते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई सारे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं, कहते हैं सर हम कार्य करते हैं, आखिर तक बन जाता है, 100 तक पहुंचने वाले होते हैं, 99 से आके वापस लौट जाते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी होती है, लोग थोड़ी सी प्रतिष्ठा जो है वो कम दे रहे हैं, या हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, या एक बात और मैंने देखी है कि शत्रुता पैदा हो रही है हमारे साथ। हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। हमारी बातों को गलत लिया जा रहा है। हम बोलेंगे प्रेम तो दूसरे को सुनाई देगा क्रोध, दूसरे को सुनाई देगा, हम मीठा बोलेंगे दूसरे को सुनाई देगा कड़वा। तो पता नहीं हमारी बातों को क्यों गलत लिया जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो मुझसे अक्सर ये शिकायत करते हैं। लगन पर सूर्य शनि या सप्तम स्थान पर सूर्य शनि का बैठना तो जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बना करके, जैसे अफेयर बना या सगाई हुई, तो उन्हें भी तोड़ने का काम करता है। तो उस विषय में भी जो है ये अच्छा नहीं है। कई बार हड्डी मांसपेशियों संबंधी समस्या भी सूर्य और शनि देते हैं यदि ये साथ में आकर के बैठते हैं तो। सिर दुखना, माइग्रेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हड्डी मांसपेशियों की प्रॉब्लम, या कई बार पेट संबंधी समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के संबंधी समस्याएं भी सूर्य और शनि देने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को हम लॉयल जरूर कह सकते हैं। ऐसे लोग लॉयल जरूर होते हैं, किसी के साथ धोखेबाजी करना इन्हें नहीं आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर ये बोलते हैं। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से भाई आप किसी को गलत क्यों समझेंगे। कोई आपके सामने मीठा मीठा बोल रहा है, आप बड़े प्रेम से उसे सुनेंगे। जब कोई कड़वा बोलने लगेगा तभी तो ना आप जो है वो उस पर गुस्सा करेंगे। अब जितने भी कड़वा बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सब सच्चे ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सच्चा आप कह सकते हैं। तो इन जनरल इस प्रकार की सूर्य और शनि की यदि युति होती तो इस प्रकार के जातक को फल देखने को मिलता है। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा बिहेवियर व्यक्ति का, इंसान का हो जाता है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर आने वाले वीडियो में अलग युति या अलग टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री राम।